मेरे बच्चे, भले ही तुम कितनी ही गलतियां कर लो, मगर यदि तुम स्वयं से सच्चे हो तो तुम संपन्न अवश्य होगे। हर दिन कुछ न कुछ सीखकर तुम एक नए रूप में परिवर्तित हो रहे हो। तुम्हें जीवन में स्वयं को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। चाहे तुम किसी से सच्चे हो न हो, परंतु तुम्हें स्वयं से सदैव सच्चा रहना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं से झूठ बोलता है या अपने ही मन को धोखा देने का प्रयास करता है, वह व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं रह सकता है। संसार में 3 चीजें अधिक समय तक छुपी नहीं रह सकती है: सूरज, चांद और सच। यदि तुम स्वयं से सच्चे हो तो यह बात अवश्य सामने आएगा और तुम्हें इसका फल भी प्राप्त होगा। स्वयं से सच्चा मनुष्य कभी भी अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखता है। चाहे जितनी ही कठिनाइयां उसके समक्ष क्यों न आ जाए, परंतु वह उम्मीद का साथ कभी भी नहीं छोड़ता है। अपने बुरी आदतों को अपने जीवन के मार्ग में बाधा नहीं बनने देता है। जीवन तुम्हें हर क्षण कुछ न कुछ सिखाने का प्रयास करता है। किसी भी परिस्थिति में यदि तुम्हें परेशानी हो रहा हो तो तुम्हें अपने उस परिस्थिति का अवलोकन करना चाहिए। तुम्हें जीवन में किसी भी गुरु की खोज में कहीं नहीं जाना चाहिए। यदि तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारे आसपास की सभी वस्तुएं तुम्हारा गुरु है। सभी वस्तुएं तुम्हें कुछ न कुछ सिखाती है। बस आवश्यक यह है कि तुम उनकी बातें सुनने का प्रयास करो। तुम्हें चाहे बाहर कितनी भी गलतियां कर लो, मगर उन गलतियों का दंड उतना बड़ा नहीं होगा जितना स्वयं से झूठ बोलने का होगा। झूठ और सच की लड़ाई में जीत सदैव सच्चाई की ही होती है। यदि तुम स्वयं से झूठ बोलते हो तो तुम स्वयं ही हार जाते हो, और जो व्यक्ति स्वयं से हार गया हो वह किसी और समस्या का सामना कैसे करेगा। सदैव स्वयं से सच्चे रहो और अपने आसपास की हर एक वस्तु से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करो। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम सत्य को खोजो। सत्य भी वह जो तुम्हारे लिए सत्य हो, वह सत्य जिसके लिए तुम जीने और मरने के लिए तैयार हो। तुम्हारे जीवन में उद्देश्य होना अति आवश्यक है, क्योंकि वही तुम्हें जीवन में भटकने से बचाता है। तुम्हारा उद्देश्य ही है जो तुम्हारे मन को बेचैनी से बचाते हैं। उद्देश्य होने से तुम नकारात्मक विचारों से भी दूर रहते हो। तुम्हें यह हर वक्त पता होता है कि तुम्हारे जीवन का अगला कदम क्या होगा, तो तुम्हें कभी भी मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। पहुंच से दूर लक्ष्यों को अगर तुम प्राप्त न भी कर पाए तब भी तुम्हारा विकास अवश्य होगा। ऐसा होने पर तुम्हें यह समझना चाहिए कि उन लक्ष्यों को प्राप्त करना कभी तुम्हारे बस में था ही नहीं। उन लक्ष्यों का मुख्य उद्देश्य ही तुम्हारा विकास करना था। तुम्हें सदैव अपने लक्ष्यों को अपने पहुंच से दूर ही रखना चाहिए, क्योंकि यदि तुम्हें तुम्हारा उद्देश्य बिना किसी कठिन संघर्ष के प्राप्त हो गया तो तुम्हें कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा। जब तक तुम कुछ नया नहीं सीखते हो तब तक तुम्हारे लक्ष्य को पाना भी कठिन है। इसीलिए लक्ष्य से अधिक महत्वपूर्ण होती है उस लक्ष्य तक की यात्रा। मेरे बच्चे, अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगा। ये दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से लड़ने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आज तुम्हारा शत्रु मेरे दर पे आया था। आज वो मुझसे यह प्रार्थना करने आया था कि भगवान, इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, कृपा करके उसे सजा दो। आप अपनी शक्तियां का प्रयोग करो उसे बर्बाद करने के लिए। मेरे बच्चे, वही व्यक्ति है जिसे तुम बहुत लंबे वर्षों से जानते हो। एक समय पे तुम्हारा बहुत करीबी था। हाँ, कुछ सालों से तुम्हारी उसकी बात नहीं हो रहे हैं।
तुम दोनों के रिश्ते खराब हो गए हैं, पर वह तुम्हारे सामने ऐसा दिखावा करता है और वह इस संसार के सामने इतना दिखावा करता है जैसे वो कितना सुलझा हुआ व्यक्ति है और वो कितना शांत स्वभाव का व्यक्ति है। वो तो जैसे कभी किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकता। अगर तुम उसकी सच्चाई किसी को बताने जाओ तो लोग यही कहेंगे कि तुम झूठ कह रहे हो, और वो मेरे दर पे भी वैसा ही बन के आया था जैसा वह इस समाज को दिखा रहा है। जो उसने इस समाज के सामने पहन रखा है वही पहनकर आज वो मेरे घर पे आया था, मेरे ही बच्चे को बर्बाद करने। मेरे बच्चे, उसे यह नहीं पता है मैं अपने भक्तों का मन देखता हूँ, मैं उनके भीतर ही हूँ। वो क्या सोचते हैं, कब क्या चाहते हैं, मुझे सब पता होता है। कोई लाख मुखौटा पहन ले, वो मुझसे अपनी सच्चाई नहीं छुपा सकता है। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हारे जीवन पर पूरी तरह से नियंत्रण बना लिया, तुमसे अपने स्वार्थ के हिसाब से काम करवाए, और जब उसका स्वार्थ खत्म हुआ तो तुम्हें बीच मझधार में छोड़कर चला गया। पर वह जमाने के सामने ऐसा दिखा रहा है जैसे उसके साथ कितना बुरा हुआ। वह मेरे सामने रोकर यह कह रहा था कि महादेव, इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैं आपकी पूजा करूंगा, मैं आपके भंडारे लगवाऊंगा, मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा। महादेव, आप बस उस व्यक्ति को दंड दे दो। पर मेरे बच्चे, वो ये भूल गया कि मेरा कोई भी भक्त अगर मुझसे किसी और की बर्बादी की कामना करता है तो मैं उसकी वह इच्छा कभी पूरा नहीं करूंगा। मुझे पता है तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है, मुझे पता है कि तुमने निस्वार्थ मन से उसके लिए, तुमने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। तुम ऐसा व्यक्ति हो कि तुम सबके लिए सब कुछ करना चाहते हो। उसकी प्रार्थनाओं से और उसके रचे हुए षड्यंत्र में नहीं फंसने वाला हूँ। वो लाख मेरी पूजा कर लें, कोई भी व्यक्ति मेरी लाख पूजा कर ले, मेरे बच्चे, अगर उसका मन साफ नहीं है, अगर उसकी पूजा में मेरे प्रति भावना सच्ची नहीं है, वो मुझे अपना भगवान मान के नहीं बल्कि मुझे एक दिव्य शक्तिमान से मुझे जागृत करना चाहता है, तो वो मेरे तप को सहन नहीं कर पाएगा। वो मेरे दिव्य शक्ति के प्रकाश प्रभाव को सहन नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, अगर उसके प्रेम में छल है, अगर वह मुझसे किसी और का बुरा करने के लिए प्रेम कर रहा है, तो उसे सफलता कभी नहीं मिलेगा, ना ही उसे मैं कभी मिलूंगा। यही फर्क है तुमने और उसमें। तुम मुझसे प्रेम इसलिए नहीं करते हो क्योंकि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। तुम्हारी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा नाम सुनकर, मुझे देखकर तुम अपने दिल की हर दुख दर्द को मुझे ऐसे बताते हो जैसे एक बच्चा अपनी माँ को रोके बताता है। इसलिए मैं तुम्हारी भावनाओं को सुनता हूँ, इसलिए तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनता हूँ मैं, और इसलिए मैं तुम्हें समाज की हर सुख समृद्धि देना चाहता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा करता हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मुझे अपना भगवान मानते हो और वो मुझसे मेरे ही बच्चे को बर्बाद करने की प्रार्थना कर रहा है, और उसे यह लग रहा है कि वह उसमें सफल हो जाएगा। ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो मेरी किसी भी शक्ति को जागृत कर ले, कभी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। वो तुम्हें रुला सकता है पर तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकता है। वह तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता है क्योंकि तुम मेरे गोद में लेटे हुए हो। तुम कभी नीचे गिरोगे ही नहीं। उसे यह पता ही नहीं है कि भगवान और बालक का रिश्ता कैसा होता है। वो तो हर रिश्ते में छल करता है, हर रिश्ते में सौदा देख रहा है, जैसा उसने तुम्हारे साथ किया। यह समाज उसकी सच्चाई नहीं जानता होगा। वह इस दुनिया के सामने मुखौटा पहन लेगा, अच्छा बन जाएगा और तुम्हें बुरा दिखा देगा, पर वो मेरे सामने वो ऐसा नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की
तुम्हें उसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। मैं तो उस व्यक्ति को यही देखकर सोचता हूँ कि क्या सच में मेरा बच्चा इस व्यक्ति के बारे में सोचकर इतना रो रहा है, इसके लिए कष्ट को देखकर इतना रो रहा है। नहीं मेरे बच्चे, वह बहुत उच्च इंसान है, वो किसी का नहीं। उसके लिए रोम, उसने सिर्फ तुम्हारे साथ छल नहीं किया, वो तो है ही ऐसा व्यक्ति, उसकी प्रवृत्ति ही ऐसी है। वो तो अपने माता पिता के साथ भी छल करता। तुम तो फिर भी बहुत दूर के लगते हो। ऐसे व्यक्ति के लिए तुम क्यों रो रहे हो? ऐसे व्यक्ति का किया हुआ छल तुम याद ही क्यों कर रहे हो? अपने ऊपर गर्व करो। तुमने उस जैसे व्यक्ति के लिए भी इतना अच्छा किया, इतना अच्छा सोचा। तुम एक बार खुद सोचो, क्या उसने कुछ भी ऐसा था जो तुम उसके साथ रहो, जो तुम उसके लिए इतना त्याग करे हो? जो तुमने किया उसको थॉट जहां एहसास भी नहीं है कि तुमने उसके लिए क्या क्या किया और बदले में उसने तुम्हें क्या दिया। वो तो आज भी इसी घमंड में जी रहा है। वो बहुत अच्छा इंसान है, तो ऐसे इंसान को उसके भ्रम में जीने दो। मेरे बच्चे, बहुत जल्द उसके भ्रम का गुब्बारा फूट जाएगा और फिर उसे जो पछतावा होगा तब तक बहुत देर हो चुका होगा। मुझे तो तुम पर गर्व हुआ जब वह मेरे द्वार पर आया, तो तुम भी खुद पर गर्व करो कि दुनिया लाख बुराई करे, मेरे बच्चे, पर तुमने खुद को नहीं बदला। मेरे बच्चे, तुम बहुत लंबे वर्षों से मेरी भक्ति कर रहे हो। मेरी पूजा पाठ करके तुमने बहुत शक्तियां हासिल की है जिनका अंदाजा भी नहीं है। तुम्हें उनका एहसास तुम्हें वक्त वक्त पर होता जरूर होगा, और जब तुम्हें वह एहसास हो रहा है तो तुम डर जा रहे हो। जब तुम्हें ऐसे स्वप्न दिख रहे हैं तो तुम डर जा रहे हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कुछ बता रहे हैं। तुम्हारी अंतरात्मा, आप जागृत हो रहे हैं। वो आने वाली मुश्किलों से पहले ही तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, जिससे तुम्हें घबराना नहीं है, जिससे तुम्हें भयभीत नहीं होना है, बल्कि तुम्हें उस आवाज को सुनना है और फिर तुम्हें उस हिसाब से निर्णय लेना है। तुम्हें सावधान करने के लिए ही वह संकेत दिए जा रहे हैं। तुम तो उनसे भयभीत हो जा रहे हो। मेरे बच्चे, उनको ध्यान से सुनो, उनको अपनाओ। तुमने वो शक्तियां कमाई है, तुमने वो शक्तियां खुद अपने भीतर जागृत की है। उनसे भयभीत मत हो। मेरे बच्चे, तुम लाख कोशिश करते हो, मेरी पूजा पाठ के बाद भी तुम्हारे अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा रह जाती है। नकारात्मक ऊर्जा इस बात की कि तुम सोचते बहुत अधिक हो। हर चीज में तुम सोचने लगते हो। हर बात में कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ दे दे, कोई व्यक्ति तुमसे अच्छे से बात करे, तो तुम ये सोचने लगते हो कि इसमें इसका क्या स्वार्थ है, ये मुझसे ऐसा क्यों कह रहा है, कोई कुछ मुझसे चाहता जरूर होगा, तभी तो ये ऐसा मेरे साथ कर रहा है। तुम बहुत सोचते हो और कहीं ना कहीं अतीत का बीता दुख भी है तुम्हारे भीतर, जो तुम्हारे अंदर एक नकारात्मकता को फैला रहा है। मेरे बच्चे, धीरे धीरे तुम्हारा शरीर एक बीमारी को उत्पन्न कर रहा है। तुम्हारे परिवार में भी कोई है जो बीमार रहता है। तुम्हारे परिवार में आए दिन किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारी रहती ही है। एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक होता है तो तीसरा बीमार हो जाता है। ये तो लगा हुआ है तुम्हारे परिवार में। पता नहीं कब से इसके लिए जरूरत यह है कि तुम अपने घर की सफाई करो। तुम्हारे घर के किसी कोने में कुछ ऐसी वस्तुएं रखी गई है जिनका कोई उपयोग नहीं है, उनको साफ करो। उनको किसी कबाड़ी वाले को या किसी को दे दो, या कहीं गरीब को दान कर दो, या अपने घर से बाहर निकाला दो। ऐसी किसी भी चीज को अपने घर में मत रखो जो तुम्हें लग रहा है कि यह वर्षों से पड़ी हुई है
और इनका कोई उपयोग नहीं है। वह चीजें पर ही ऊर्जा प्रकट कर रहे हैं। तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर के भीतर उन चीजों को अभी साफ करके निकाल दो, या फिर तो कोई ऐसा वस्तु जिसका तुमने बहुत लंबे समय से प्रयोग नहीं किया है, उसको बाहर निकालकर उसकी साफ सफाई करके उसका प्रयोग करना शुरू कर दो। अपने घर के कोने में कोई भी कूड़ा कबाड़ मत रखो मेरे बच्चे, उनको साफ करके वहां पर शुभ चिन्ह बना दो जिनको तुम रोज देख सको। सिर्फ उन चिन्हों को देखने से ही तुम्हारे भीतर इतनी सकारात्मक ऊर्जा आए। उन सब चिन्हों को देखने से ही तुम्हें एक अलग प्रकार की वाइब्रेशन मिलेगा। यह करना शुरू कर दो, क्योंकि तुम अपने घर में ही नकारात्मकता को पालते जा रहे हो। वो वस्तुएं तुम्हारे घर में बीमारियों को खींच रहे हैं, तुम्हारे घर में क्लेश को खींच रहे हैं। आए दिन हो रहा है तुम्हारे घर में वह बेकार पड़ी वस्तुओं में तुम्हारे घर में एक नकारात्मक एनर्जी को प्रकट कर रहे हैं, जो तुम लोगों को सुकून से जीने नहीं दे रहे हैं, ना सुकून से खाने पीने दे रहे हैं। अपने घर की सफाई करो, और जो चीजें बेकार है, जो चीजें तुम्हें लगती है तुमने कभी ली ही नहीं है, उन चीजों को बाहर निकालकर फेंक दो। और जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे काम की है, उनको प्रयोग में लाओ। देखना उस साफ सफाई के बाद, उन चीजों को बाहर निकालने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही तुम्हारे घर में सुख शांति जरूर आएगा और लक्ष्मी तुम्हारे घर में जरूर आएगी। मेरे बच्चे, ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तुम्हें आपने महादेव पर विश्वास है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके 888 लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव यानी मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए तुम्हें स्वयं को बचाना होगा। तुम्हारे लिए मेरा प्यार बहुत है। मेरे बच्चे, अपने आप को वैसा बना लो कि तुम्हारे ऊपर किसी की परछाई भी ना पड़े। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम उसे अपने जीवन से दूर कर दो। जैसे ही तुम अपने जीवन से उसे दूर करोगे, वैसे ही तुम्हें तुम्हारी इच्छा जो तुम चाहोगे वह मैं स्वयं पूरा करूंगा। ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। कभी कभी किसी के रहते तुम्हारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें पैदा होती है, लेकिन तुम्हें ज्ञात नहीं होता। संसार का हर व्यक्ति चाहता है कि उसे आराम मिले, उसके शरीर को ज्यादा काम ना करना पड़े, हर सुख सुविधा उसके लिए उपलब्ध हो, जो चाहे खरीद सके, जो चाहे वह कर सके, और चाहे वह आराम से कहीं जा सके। जिस प्रकार गुण लकड़ी में लगकर लकड़ी को खाकर अंदर से खोखला कर देता है, उसी प्रकार इंसान को आराम की जिंदगी लगती तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके शरीर में आलस से भर देती है, और आलस भरा शरीर जीवन में चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। बहुत लोग ऐसे हैं जो पहले आराम की जिंदगी जीते हैं और फिर उसे आराम की लत लगती है, तो उसका शरीर ना तो काम करने योग्य आता है और ना ही वह काम कर पाता है। इसके साथ ही उसकी बुद्धि भी कम होती है, क्योंकि उसे काम से लगाव नहीं रहता है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य है। इस आलस को अपने जीवन से निकाल दो मेरे बच्चे। जीवन में उन्नति प्राप्त कर रहे हो तब भी तुम आलस्य मत रखो, और यदि तुम किसी मुकाम को हासिल करना चाहते हो तब भी इस बात का स्मरण रखना कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति को विराजमान करता है जो तुम्हारे पूरे शरीर को बाध्य कर देता है। काम ना करने के लिए तुम्हारे शरीर पर एक ऐसा विशाल छाया का प्रभाव हो जाता है जिसमें से तुम्हारा निकलना नामुमकिन के बराबर होता है। मेरे बच्चे, हर मुसीबत से निकालना चाहते हो तो आलस्य को त्यागे, क्योंकि काम ही जीवन में प्रधान जीत चाहते हो तो तुम अपने शरीर में फुर्ती और कार्यशील रहो। तुम जो मांगोगे वह मिलेगा। मेरे बच्चे, अपनी महादेव के लिए इस संदेश को शेयर करके इसे लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, क्या हालत बना ली है तुमने।
अपना ख्याल रखो, अपने आप से प्रेम करना ही छोड़ दिया है तुमने तो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में केवल वही करता हूँ जो तुम्हारे लिए सही है। आज 24 घंटे के अंदर तुम्हें कुछ विशेष संकेत प्राप्त होगा। यह संकेत तुम्हें निद्रा के सपनों में भी प्राप्त हो सकते हैं, जिससे तुम्हें सुनिश्चित हो जाएगा कि जल्द ही सब बदलने वाला है। मैं चाहता हूँ कि तुम चिंता मुक्त होकर मुस्कुराओ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में जीत हासिल करो। इसकी शुरुआत खुद स्वयं से करो। आगे मैं तुम्हारे रथ को संभाल लूंगा। देर होने से पहले तुम्हें आज यह संदेश प्राप्त हो गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की दिशा अब पूरी तरह से बदलने वाला है। आने वाले समय के बारे में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें इस बात को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण समय होगा। तुम्हारे जीवन को एक नया आयाम मिलेगा। तुम बाहें फैलाकर आने वाली खुशियों का स्वागत करना। अब समय परेशान रहने का नहीं है, अब समय है खुशी से झूमने का। कल सुबह उठकर खुली हवा में सांस लेना, अच्छी चीजों के आने का समय, और मैं आपको पहले से कहीं अधिक आशीर्वाद देने के लिए तैयार। विश्वास के साथ आत्मविश्वास से चलें और अपने जीवन में अद्भुत चीजें से होने की उम्मीद कर। मैं आपकी बहुत परवाह करता हूँ और मैं हमेशा आपके लिए यहाँ हूँ। याद रखिए, हालत कठिन होने पर भी मैं आपके साथ हूँ। जब भी आप अकेले आए, हारे हुए महसूस करें, तो याद रखें कि मैं यहाँ हूँ, आपका हाथ पकड़कर आपको आगे की रोशनी की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मेरा धन्यवाद करो, क्योंकि मैं ही हूँ जिसने तुम्हें बहुत आशीष दे दी है। आपका जीवन एक विशेष उपहार है और हर एक पल को संजोकर रखा जाना चाहिए। महादेव जी चाहते हैं कि आप अब यहाँ कहें, मैं समझता हूँ। ईश्वर से दूरी महसूस करना कैसा होता है, मुझे याद है जब मेरा उनसे कोई संबंध नहीं था। मेरा जीवन दुखों से भरा था और मेरे पास आशा और मार्गदर्शन का अभाव। लेकिन फिर मेरा भगवान से सामना हुआ और सब कुछ बदल गया। आपके लिए खुशी और शांति का एक ताजा मौसम आने वाला है। तुम मेरे प्यार को एक नई और सशक्त तरीके से महसूस करोगे। एक हिंदू के रूप में आप कभी भी अकेले नहीं होते। मैं लगातार आपके साथ हूँ और मैंने आपके भीतर बात करने के लिए पवित्र आत्मा दिया। पवित्र आत्मा आपका सहायक, आपकी आराम का सूट और आपका मार्गदर्शक प्यारी बच्चे में अपने पंखों के नीचे तुम्हें धार देने के लिए यहाँ, और उनकी छाया में तुम्हें सुरक्षा मिलेगी। मेरी वफादारी आपकी सुरक्षा होगी और मैं आपको सभी नुकसान से बचा लूंगा। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं जीवन के तूफानों में आपका मार्गदर्शन कर सकूंगा और जरूरत पड़ने पर आपके साथ रह सकूंगा। मेरी प्यारी संतान, और मैं तुम्हें प्रिय मानता हूँ। याद रखें, आपके शब्दों में अपार शक्ति। हिंदू होने के नाते हमें अपने होठों पर भगवान के वचन का उपयोग करके शैतान और उसके एजेंटों का मुकाबला करने के लिए बुलाया गया है। पूजा और प्रतिज्ञान के माध्यम से हम घरों को तोड़ सकते हैं और महादेव जी के नाम पर जीत का दावा कर सकते हैं। इसीलिए भगवान के वचन को आत्मविश्वास और निर्भीकता से बोले, यह जानते हुए कि यहाँ आपकी परिस्थितियों और आपके आसपास की दुनिया को बदल सकता है। यदि आप हटाकर या निराश महसूस कर रही है, तो मैं आपको पूजा के माध्यम से महादेव जी से बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। वह हमेशा सुन रहा है और वह आपकी पीड़ा को समझता है, पर तुम ही साथ बना देगा और तुम्हारा उत्थान करेगा। इस महीने के अंत तक आप एक अद्भुत उपचार का अनुभव करेंगे, जो बीमारी और वित्तीय बोझ से पूरी तरह छुटकारा दिलाएं। आपका भविष्य अच्छी चीजों, विकास और प्रगति से भरा होगा। मैं आपका स्वास्थ्य वापस लाऊंगा, आपके रिश्ते की कर लूंगा और आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार करूंगा।
इसे प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। आज याद रखें कि कोई भी चीज आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपका स्वास्थ्य वेदा, दिमाग और परिवार महादेव जी के नाम पर पड़ेगा। भोले का आप अविश्वसनीय रूप से अमीर बनने की राह पर है और आपके प्रयास किए बिना भी पैसा स्वाभाविक रूप से आपके पास आएगा। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पे जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। आपका कल्याण हो। मेरे बच्चे, आज तुम्हें तुम्हारे महादेव जी ऐसा संदेश देने आए हैं जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, जो मेरी इस संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में हर हर महादेव जी लिखेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं, जो कुछ भी इच्छाएं हो, उसे स्वयं मैं पूर्ण करूंगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर हमेशा रहेगा। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है, कोई ताकत नहीं है। तुम्हारी शक्तियाँ तो समुद्र जैसी हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। तुम्हारे अंदर बहुत आत्मबल है, बहुत स्वाभिमानी हो तुम और कभी भी गलत के सामने झुकते नहीं हो। तुम्हारे सामने बड़े से बड़ा ताकतवर इंसान खड़ा हो, पर अगर वो गलत कह रहा है और सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, तुम्हारे सामने किसी के भी साथ गलत कर रहा है, किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तुम बिना कुछ सोचे उस व्यक्ति को वहीं रोकने की हिम्मत रखते हो और उसके मुंह पर बोलने की हिम्मत रखते हो कि तुम गलत कह रहे हो, फिर वह व्यक्ति तुम्हारा कोई अपना या तुम्हारा बहुत करीबी क्यों न हो। और यही कारण है कि तुम्हारे बहुत शत्रु हैं। मेरे बच्चे, बहुत लोग हैं जो तुमसे अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं। उन लोगों को यह समझ नहीं आता कि तुम उनके भले के लिए ही उन्हें समझाते हो, उनको ही पाप करने से रोक रहे हो। तुम्हारा इसमें कोई फायदा या नुकसान नहीं है, पर ऐसे लोगों की बुद्धि तो हमेशा उल्टी ही चलती है। मेरे बच्चे, अपने महादेव के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में 555 लिख दीजिए और वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत करिएगा, अन्यथा आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। मेरे बच्चे, वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो लोग धीरे धीरे अपने विनाश की तरफ जा रहे हैं। तुम उन्हें गुलाब के फूल भी दो तो वह उसके कांटे देखकर ये सोचते हैं कि तुम उन्हें तकलीफ देना चाहते हो। तो ऐसे लोगों को समझाना और ऐसे लोगों से बहस करना छोड़ दो। वो लोग तुमसे नफरत इसलिए नहीं करते मेरे बच्चे, क्योंकि तुम उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते हो, उनकी गलती में उनका साथ नहीं देते हो। उन्हें क्रोध आता है कि उनकी लाख साजिशों के बाद भी वो कितना भी लोगों को तुम्हारे खिलाफ करते हैं, फिर भी तुम झुकते नहीं हो, अकेले लड़ रहे हो, फिर भी किसी इंसान का साथ नहीं ले रहे हो। लोगों का बुरा बर्ताव सहन नहीं होता तुमसे, और यही सबसे बड़ी शक्ति है तुम्हारी, जिसकी वजह से बुरे लोग तुम्हें कभी पसंद नहीं करते, और वह चाहे किसी को कितना भी भड़क ले, अंत में तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ ही जाता है और सब तुम्हें बहुत मानते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, दिल से तुम्हारा सम्मान करते हैं। तुम लोगों की नजर में एक वॉरियर हो मेरे बच्चे, और तुम्हारे शत्रु भी तुम्हें एक वॉरियर के रूप में देखते हैं, जो सिर्फ अपने लिए नहीं, हर बुराई के खिलाफ खड़ा होता है, हर बुराई के खिलाफ लड़ना चाहता है। इसलिए वो तुम्हें तोड़कर इस समाज को दिखाना चाहते हैं कि कोई भी इंसान अकेले नहीं लड़ सकता है। वह तुम्हें तोड़कर, तुम्हें रुलाकर अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। लोगों के बीच में वह तुम्हें एक सबक सिखाना चाहते हैं।
कि जो लोग भी उनके खिलाफ जाएंगे वो साम दाम दंड भेद सब कुछ करके उस इंसान को घुटनों के बल ले आएंगे। उनका यही सपना है कि तुम सबके सामने झुककर उनसे माफी मांगो और अगली बार तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ना रहे कि तुम उनके क्या किसी भी बुराई के खिलाफ खड़े हो सको, किसी भी बुराई के खिलाफ आवाज उठा सको। और उनकी यही सोच उनके अंत का कारण है मेरे बच्चे, क्योंकि हर बुराई का अंत होता है और मेरी संतान, मेरा बच्चा मेरे अलावा किसी और के सामने नहीं झुकता है। जो लोग ये सपने देखते हैं कि वह तुम्हें झुका देंगे, उनको सपने देखने लायक नहीं छोड़ूंगा मैं, क्योंकि तुम कभी किसी के सामने नहीं झुके हो। तुम्हारा सर अगर मेरे सामने झुका है तो वो सर को मैं कहीं और कभी नहीं झुकने दूंगा। और जो लोग भी तुम्हारे खिलाफ यह घिनौना षड्यंत्र रच रहे हैं वह खुद तुमसे सबके सामने माफी मांगेंगे। शर्मिंदगी से इतना झुक जाएगा उनका सर कि वो कभी नजरें उठाकर तुम्हारी तरफ देख भी नहीं पाएंगे। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं, तुम जो कुछ भी अपने जीवन में पाना चाहते हो, उन सब चीजों को पाने की ताकत तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारे दिमाग में वो शक्तियां हैं जो इस ब्रह्मांड से सब कुछ करा सकते हैं, बस तुम उनका प्रयोग नहीं कर रहे हो। तुम अपने जीवन में विचार करना, जिस दिन तुम सुबह उठकर अच्छा सोचते हो, जिस दिन तुम सुबह उठकर खुश रहते हो, वो पूरे दिन तुम कितनी मेहनत करते हो खुशी खुशी, और उस दिन में तुम्हें कितनी सफलता मिल जाती है। सिर्फ एक दिन में ही तुम्हें इतनी खुशियां मिल जाती हैं। अगर तुम हर रोज उठकर इतनी ही सकारात्मकता के साथ अपना दिन शुरू करो, तुम्हारे जीवन में तो दुख रहेगा कि नहीं। अगर तुम सबसे पहले सुबह उठते ही सिर्फ बेकार बातों के बारे में सोच रहे हो, अगर तुम उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहे हो, उन्हीं लोगों के बारे में विचार कर रहे हो कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, ऐसा होगा या नहीं होगा, तो मेरे बच्चे वैसा नहीं होगा। तुम पूरे दिन उन्हीं लोगों के बारे में सोचते रह जाओगे और पूरे दिन विचलित रहोगे। इसलिए सुबह सुबह उठकर उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो, किसी के भी बारे में सोचना छोड़ दो, अपने अतीत के बारे में सोचना छोड़ दो। सुबह से तुम ऐसे उठो जैसे तुम्हारा नया जन्म हुआ हो और फिर मुझसे मिलने चले आओ, मेरे दर पे आ जाओ। मुझसे बस ये बोलो कि महादेव जी, जो भी हुआ कल तक हुआ, आज मुझे पता है आज मेरा दिन बहुत अच्छा होने वाला है। देखना अब वो दिन तुम्हारा सच में अच्छा जाएगा। मेरे बच्चे, एक बार कभी मुझसे मुस्कुराकर बोलकर तो देखो कि महादेव जी, आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। मुझे पता है, मुझे सपने आए थे, मुझे पता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आज मेरा दिन सबसे अच्छा जाएगा। तुम जो सोचोगे वही तुम्हारा हकीकत बन जाएगा। तुम जो चाहोगे वही होगा तुम्हारे साथ। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता न मेरे बच्चे कि तुम्हारे पूरे जीवन में कोई भी ऐसा दिन न हो जिस दिन तुम खुश नहीं हो। ऐसे कुछ दिन तो होंगे ना जिस दिन तुमने मेरे चमत्कार देखे होंगे, ऐसे कुछ दिन तो होंगे ना जब तुम्हें ये लगा होगा कि महादेव जी, आप उनसे इतना प्रेम क्यों कर रहे हो जो मुझे इतना कुछ दे दिया। आपने खुद को कमजोर महसूस करो। जब तुम्हें लोग नीचे खींचे तो बस उस दिन के बारे में याद करो और मुस्कुराओ फिर से शुरू कि महादेव जी, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं किसी के आगे नहीं झुकने वाला हूँ। मैंने आपके चमत्कार देखे हैं। ये दुनिया नहीं जानता है कि मेरे पास क्या शक्ति है। ये दुनिया नहीं जानता है कि मेरे साथ कौन चल रहा है। यह सिर्फ मैं जानता हूँ और मैं नहीं टूटूंगा। मैं इन लोगों के सामने नहीं आऊंगा। महादेव जी, मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा।
ये सोचकर अपने दिन शुरू करो। हर पल हर काम यह सोचकर शुरू करो कि मैं नहीं हार सकता हूँ। किसने कहा कि मैं हार जाऊंगा? और किसने कहा मेरे बच्चे कि तुम हार जाओगे? तुम आज भी खा रहे हो, पी रहे हो, तुम्हारे पास हाथ हैं, पैर हैं, सब कुछ है। तुम्हारे पास तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारे पास जो पूरे ब्रह्मांड से सब कुछ करा सकती हैं। तुम्हें रोने की क्या जरूरत है? तुम रोवो मत, अपने दिमाग का प्रयोग करो, अपने सकारात्मक विचारों का प्रयोग करो मेरे बच्चे। तुम अपना मन शांत करो, तुम अपने मस्तक पर तिलक लगा ओ, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। ध्यान लगा ओ, और जब तुम्हारा मन विचलित हो तो तुम बस उन सब चीजों के बारे में सोचो कि वो हो मेरी जिंदगी तो कितनी हसीन है। आंख बंद कर लो। अगर तुम्हें ये दुनिया जो खुली आंखों से अच्छी नहीं लग रही है तो तुम आंख बंद करके उस दुनिया के बारे में सोचो जो तुम्हें अच्छी लगती है। जब तुम्हारा मन विचलित हो, जब तुम्हारे सामने कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा हो, हर रोज का कलेश हो, तो बस आंख बंद करके उस दुनिया के बारे में सोचो जिस दुनिया के बारे में तुमने हमेशा स्वप्न देखा है, जो दुनिया तुम्हें खुशी देती है। अब वो सोच के अपने मन को शांत कर लो। वो सोच के ये सोच लो कि मेरी दुनिया तो ऐसी है, ये तो आंख खोलकर मैं सपना देख रहा था। कुछ दिनों तक यह अभ्यास कर लो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन तुम स्वयं देखोगे। तो मेरे बच्चे, तुम कुछ ऐसा करने वाले हो जिस पर जब प्रश्न उठाएंगे तुम्हारा अतीत पूरी तरीके से पीछे छूट जाएगा। मेरे बच्चे, अतीत का वह अध्याय हमेशा के लिए तुम्हारा पीछा छोड़ देगा और तुम नई ऊर्जा के साथ, नए लोगों के साथ नए रास्ते पर चलने वाले हो। अब लोग चाहे तुम्हें लाख बुरा भला कहें, तुम्हें गा लिया दे, पर तुम अपने दिल की सुनोगे। मुझे पता है तुम्हारे कार्य क्षेत्र में या पढ़ाई में थोड़ा ठहराव आ गया है। जितना तुम परिश्रम कर रहे हो उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा है तुम्हें, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर बहुत चिड़चिड़ापन भी आ रहा है। पर किसी भी बात पर ज्यादा दबाव मत दो मेरे बच्चे। अगर तुमने मेहनत की है तो तुम्हें फल भी मिलेगा, इतना यकीन रखो। लेकिन इतना सोच सोच कर अपनी मेहनत खराब मत करो। तुमने दिन रात मेहनत की है तो अगर तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग तुमसे आराम मांग रहा है तो उसे को आराम दो और उसमें कुछ गलत नहीं है मेरे बच्चे। अगर तुम 3-4 दिन खुद को दे रहे हो, यह संसार से दूर खुद की खुशी ढूंढ रहे हो, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। मुझे पता है तुम आजकल बहुत जल्दी थक जाते हो, कितना भी सो लो तुम्हें और नींद आती है। इतना थक गए हो तुम इस जीवन से कि अब तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता। बुरे बुरे सपने आते हैं जिसमें तुम्हारे साथ या तुम्हारे अपनों के साथ कुछ बुरा हो रहा हो, इसीलिए उठने के बाद तुम्हारा सर भरी रहता है। कोशिश करो मेरे बच्चे कि तुम रोज सुबह 10 मिनट नंगे पांव चला करो। महादेव चालीसा का पाठ करके खाली पेट सबसे पहले मेरे नाम का पानी पिया करो। घर सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करके प्रार्थना करके सोया करो कि मेरे सपने मुझे बहुत सुकून दे। मुझे अपने सपने में सिर्फ आप चाहिए हो। महादेव जी, सिर्फ देवी देवताओं के दर्शन होंगे। मुझे मेरे सपने में और बहुत अच्छे सपने आएंगे, बहुत सुकून की नींद मिलेंगे मुझे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तुझे मेरे बच्चे अपने मन से ये डर निकाल दो कि मेरे रहते कोई तुम्हारे परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देख सकता है। तुम्हारे जीवन का सूरज उग रहा है। अंधेरा तो इसीलिए है क्योंकि तुमने अपनी आंखें बंद कर रखा है। तुम बस अतीत के बारे में सोच रहे हो। अब वक्त आ गया है कि तुम अतीत नहीं भविष्य का सोचकर योजनाएं बनाओ। मुझे पता है तुम बहुत बार फेल हुए हो, पर तब तुम मुझसे जुड़े नहीं थे।
मेरे बच्चे, तब तुम मेरा इतनी साधना नहीं करते थे, इतनी भक्ति नहीं करते थे, नादान थे तुम, पर अब तुम मुझसे जुड़ गए हो। अब इस ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ गए हो तुम। तुम्हें अपनी ताकत का एहसास है। तुम्हारे अनुभव से तुम्हें अच्छे बुरे लोगों की समझ है। अब तुम फेल नहीं होगे, पर अतीत में जो हुआ है उसे सोचकर योजनाएं बनाएंगे तो वही गलतियां करेंगे जो अतीत में पहले कर चुके हो। इसलिए अब भविष्य का सोचो। अगर तुम कल की योजना बना रहे हो तो तुमने आज सुबह उठकर क्या किया था, तुम ये तो नहीं सोचोगे। तुम्हें आने वाले कल के बारे में सोचना है। उस दिन क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हैं जो तुमने नहीं किए हैं, तुम उसके बारे में सोचकर योजना बनाने होंगे। ऐसे ही जीवन में आगे आने वाले पड़ाव के बारे में सोचो। जो बीत गया है उसके बारे में मत सोचो कि लोगों ने कितना बुरा किया, क्या कुछ भी हुआ, कितनी बार तुम फेल हुए, कितनी बार गिरे हो, कितना नुकसान हुआ है तुम्हें। ये सब मत सोचो। उन गलतियों से, उन सबक से क्या रखा है तुमने और उसका इस्तेमाल करके भविष्य में क्या फायदा होगा, उसके बारे में सोचकर योजनाएं बनाओ। और अगर तुम्हें जीवन में जीत चाहिए तो जीत की मानसिकता के साथ आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, अपने मन से हर प्रकार का डर, हर प्रकार का भय निकालकर बाहर फेंक दो कि पहले जो भी गलतियां हुई हैं, मुझसे जिन भी गलत लोगों पर यकीन किया है, अब वो सब कुछ नहीं करूंगा। जब भी तुम्हें बुरे सपने आए, तुम्हारा सर भारी हो, तुम्हें लगे कि महादेव जी मेरे ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा हावी हो रहा है, तो मेरे इस मंत्र को सुने और मेरे प्रतिमा को अपने सामने लगा ले कि महादेव जी बस यह नकारात्मकता खत्म हो जाए, हमेशा के लिए विनाश कर दो इन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं का। और अपने अतीत की और अपने भविष्य की तुलना करना छोड़ दो मेरे बच्चे। अब मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। मैं कुछ भी हो जाए, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत चली जाएं, जीत तुम्हारी ही होगी। और यह नकारात्मक ऊर्जाएं ना तुम्हें हानि पहुंचा सकते हैं, न तुम्हारे परिवार को कुछ कर पाएंगी मेरे रहते। इसलिए सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओ। अपने मन को, अपने सिर को खाली कर दो पूरी तरीके से। फिर अपने भविष्य की योजनाएं बनाकर सिर्फ उस पर ध्यान लगा ओ, और फिर बड़े से बड़े तूफान में भी अपने मन को भटकने न देना। तुम अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी प्राप्त कर लोगे। मेरे बच्चे, 555 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर वो ताकत है कि तुम दूसरों का नेतृत्व कर सको, समाज को लीड कर सको। एक लीडर की ताकत है तुम्हारे अंदर, और इसी उद्देश्य के साथ तुम्हारा जन्म हुआ है। पर इसके लिए बहुत जरूरी है कि तुम सही मार्ग पर चलो, तभी तो तुम दूसरों को सही मार्ग दिखा पाओगे। और मेरे बच्चे, तुम सोचते बहुत हो। तुम्हारी ये सोचने की आदत ही तुम्हें भटका देता है, तुम्हें विचलित कर देता है, तुम्हारे मन को अशांत कर देता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह सोचना बंद करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की जो भी परेशानियां हैं वह सब मैं स्वयं दूर कर दूंगा। इसलिए आपको मेरा संदेश अनदेखा नहीं करना है और इसे बीच में छोड़ने की गलती भी मत करना, वरना आपके साथ कुछ अनर्थ भी हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, गलती हर इंसान से होती है जीवन में, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला होता है। हर इंसान कुछ न कुछ, कभी जानबूझकर तो कभी अनजाने में कोई न कोई ऐसी गलती कर ही देता है जिसका कई बार उसे ज्ञात नहीं होता और कई बार ज्ञात होते हुए भी वह मुकर जाता है। परंतु सच्चा और सही इंसान वही होता है जो गलती करने के पश्चात अपने गलतियों को स्वीकार करता है, और जो स्वीकार नहीं करता है वही असली गुनाहगार और दोषी होता है। और ऐसा व्यक्ति कभी सही रास्तों को अपना नहीं पाता।
वहीं दूसरी तरफ उसका जीवन दिनों दिन बर्बादी के रास्ते पर चलता रहा है और उसका दुर्भाग्य हमेशा उसके साथ रहता है। जो अपनी गलतियां स्वीकार करता है वह अपने गलतियों में सुधार कर पाता है और हर कार्य को करता है जिससे कि उसके जीवन में आने वाला हर पल सुनहरे भविष्य की ओर उसे ले जाता है। जीवन में पूर्ण अंधेरा होने से पहले ही संभल जाओ मेरे प्यारे बच्चे। अब ध्यान दो मेरे बात पर। जीवन में जब तुम्हें किसी कार्य के बारे में समझ में न आए कि क्या कार्य करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, तो तुम्हें अपने से बड़े लोगों को देखना चाहिए जो काफी साल से परिश्रम कर रहे थे और वह आज इस मुकाम पर जा पहुंचे हैं। उन्हें जो लंबे समय से अच्छा जीवन गुजार रहे हैं, उनके कर्मों पर ध्यान दो, उनसे कुछ सीख लो कि तुम्हारे और उनके कार्यों में क्या अंतर है और धीरे धीरे अपने कार्य में बदलाव लेकर आओ। यदि तुम अपने कार्य में तुरंत बदलाव करना चाहते हो तो उसके लिए पहले कुछ समय के लिए अपने मन को शांत रखकर अपने मन से सारी बातों को और सभी कार्यों को हटा दो। फिर अपने कार्यों चुनाव करो। ध्यान पूर्वक सोचो कि तुम्हें कौन से कार्य करने हैं। उसके पश्चात तुम उन कार्यों को प्रारंभ करो। निश्चित ही तुम्हारे जीवन में कितना भी बड़ा तुम्हारा दुर्भाग्य हो, वह सौभाग्य में बदल जाएगा और धीरे धीरे किसी भी कार्य को करने के लिए विश्वास का होना ही कार्य को पूर्ण करने में सहायक है। सब कुछ मैं देख रहा हूँ और मैं यह समझता भी हूँ कि तुम्हें क्या, कब, कैसे देना है और क्या तुम्हें चाहिए। जो चाहिए वो दूंगा, ये वादा है। तुम्हारे किए हुए पिछले कर्मों का हिसाब भी पूरा हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लिए तुम मेरे एक खिलते हुए फूल हो जिसे मैं कभी मुरझाने नहीं दूंगा और गलत कर्मों से तुम्हें मैला नहीं होने दूंगा। क्योंकि मेरे बच्चे चाहे कितनी भी बड़ी गलतियां कर ले, थोड़ा सा रोककर अपने महादेव से माफी मांगते हैं तो महादेव जी का हृदय उनके लिए प्यार से भरा होता है, इसलिए वह तुरंत ही उन्हें माफ कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जब भी मेरा ध्यान करते हो मैं तुम्हें अपने होने का उपस्थिति दर्ज कराता हूँ, जिससे तुम्हारा हृदय गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता है। तुम्हारे जीवन में यदि तुम्हें सबसे ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है या तुम्हारे जीवन में परेशानियों का अंबार लगा हुआ है, एक परेशानी खत्म नहीं होती तो दूसरी परेशानी आकर तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती हैं, तो निश्चित ही मेरे प्यारे बच्चे तुम्हें अपने कर्मों को बदलने का समय आ चुका है। अर्थात जो तुमने पिछले कर्म किए थे वह सही नहीं थे। तुम समझ जाना, मुझे अपने भक्तों से सबसे अधिक प्रेम है। उनकी समस्याएं और उनकी परेशानी सिर्फ उन्हें ही परेशान नहीं करती हैं, बल्कि मुझे भी दुख पहुंचता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने कर्मों में कुशलता से ध्यान देना चाहिए। तुम्हें किसी भी प्रकार से नहीं डरना चाहिए। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर स्वयं तुम्हारे महादेव की कृपा हो रही है। मेरे बच्चे, इसे पाने हेतु और अपने जीवन में चमत्कार लाने के लिए इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचा, दूसरों के बारे में सोचा है, लेकिन आने वाले 15 दिनों में तुम अपने बारे में सोचने वाले हो। तुम अपने दुनिया बदलने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम अकेले ही कोई निर्णय लोगे जिसकी वजह से कुछ नया शुरू होगा तुम्हारे जीवन में, और उस सपने के बारे में तुम बहुत लंबे समय से सोच रहे हो और उस पर बहुत परिश्रम किया है। कुछ ऐसा शुरू होगा। आने वाली 15 दिनों में तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से तुम्हारे पूरी दुनिया हिल गई थी, लेकिन मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें मुझ पर गर्व है? तो लिखकर इसे लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने अपने जीवन का सबसे मुश्किल दौर हंसकर गुजार दिया। तुम रोते भी थे तो मुझसे बोलते थे कि महादेव और कितने इम्तिहान लेंगे, और मैं भी देखता हूँ आप कब तक मेरी परीक्षा लेते हैं। मैं हारने वाला नहीं हूँ।
मैं आपको जीत कर दिखाऊंगा। तुमने हमेशा मुझ पर यकीन रखा और आज भी जब तुम किसी मुसीबत में फंसते हो, मुश्किल दौर से गुजर जाता है, तो यही सोचते हो कि महादेव मुझे पता है आप मुझे कुछ सिखा रहे हो। जिस वक्त कुछ अच्छा देने के लिए आया है और आप मुझे इस मुसीबत में फंसा कर भी मेरे लिए अच्छा ही कर रहे हो। और तुम भी इंसान हो, इसीलिए कभी तुम्हें मुझ पर क्रोध भी आता है कि महादेव क्या आपको इस पूरी दुनिया में मैं ही दिखता हूँ। हर बार खुद को मुझे ही साबित करना पड़ेगा और आप तो मेरे महादेव है। ऐसे कैसे महादेव और ऐसा कैसा प्रेम आपका, जो आप हर बार मुझसे ही सबूत मांग रहे हैं, जो इस समाज के सामने हर बार मैं ही गिर रहा हूँ। मुझे ही खुद ही काबिलियत साबित करनी पड़ रही है और इतनी परिश्रम के बाद भी मुझे मेरी परिश्रम का फल नहीं मिल रहा है और मेरे शत्रु हंस रहे हैं और तुम्हारे उस क्रोध में भी तुम्हारा प्रेम झलकता है। मेरे प्रति तुम्हारे उस क्रोध में भी तुम्हारा एक अटूट विश्वास झलकता है। वह झलकता है कि मेरे महादेव मेरे पिता है। मैं आप पर क्रोध भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर कोई और मुझे कुछ कह दे कि तुम्हारी महादेव ने तुम्हें दिया ही क्या है, तो तुम 100 बातें जिन वादों कि मेरे महादेव ने मुझे क्या कुछ नहीं दिया है। तुम्हारा यह ही प्रेम है मेरे बच्चे, तुम्हारा ये जो हमेशा मुझे तुमसे बांध कर रखता है। मेरे बच्चे, मुझे तुम अपना माहौल भी मानते हैं तो 888 अंक टाइप करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत कुछ चाहिए था, बहुत जल्दी चाहिए था मेरे बच्चे, पर वक्त मैं तुम्हें धैर्य सिखा दिया। उसे नकारात्मकता ने, उन लोगों ने तुम्हारे अंदर बहुत बदलाव लाया। अब तुम अलग विचारधारा के व्यक्ति हो, तुम अलग तरीके से सोचते हो, दुनिया को अलग नजरों से देखता हूँ। इसीलिए मैंने तुम्हें अब तक सफलता नहीं दी, क्योंकि अगर मेरी शक्ति अचानक से तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाती तो बिना किसी ज्ञान के तुम मुझे संभाल नहीं पाते। मेरे बच्चे, तुम उस शक्ति को नहीं संभाल पाते, पर अब जो तुम्हारे अंदर ज्ञान है, तुम्हारे भीतर बदलाव आया है। तुमने अपने आप को, अपने जीवन को नकारात्मकता से बाहर निकाला है। उस अंधेरे से बाहर निकलकर अब तुम अपने ऊपर काम करने आए हो और यह परिवर्तन तुम्हें धीरे धीरे मेरे पास लेकर आ रहा है। तुम्हारे भीतर जितनी ऊर्जा आ रही है, जो ज्ञान का प्रकाश बरस रहा है, उतना तुम्हारा मुझ पर यकीन बाहर आ रहा है, उन्हें जलाकर राख कर रहा है। वो चाहे न दिखाए और अंदर ही अंदर वह जल रहे हैं। वह घुट रही है क्योंकि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तुम्हारे रहन सहन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तुम्हें ख्वाब देखना छोड़ दिया था, सजना संवरना न छोड़ दिया था, लोगों से मिलना छोड़ दिया था और अब तुम्हारे रहन सहन में, पहनाव में बहुत अंतर आ रहा है। अब तुम्हें ऐसा लग रहा है परिवर्तन मेरे साथ साथ बाकियों को भी दिख रहा है और तुम्हारे भीतर का यह परिवर्तन मुझे जितनी खुशी दे रहा है, उतना ही तुम्हारी शत्रुओं की आंखों में आंसू दे रहा है। तुमने कमाई यह सफलता, यह परिवर्तन, ये उजाला, ये सूर्य की किरण जो तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, यह बहुत परिश्रम और बहुत संघर्ष के बाद आ रहा है मेरे बच्चे। और तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मार्ग बहुत सही, तो बस जिस तरह किरण दिख रहा है, जिस तरह सकारात्मक ऊर्जा दिख रहा है, बस उसी तरफ चलते जाओ। पीछे मुड़कर मत देखना और भूलकर भी अब किसी नकारात्मक व्यक्ति का हाथ थाम लेना जो तुम्हें अपने साथ साथ नीचे खींच ले, क्योंकि तुम्हें और वह शक्ति मिलेगा जिसे तुम्हारी असलियत पता चलने वाला है, तो भी उस ज्ञान का अनुभव होने वाला है, जो ज्ञान तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियां दिलाएगा। और लोग तुम्हें अभी भी बहुत सारे उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, उनकी बातों में मत आना, क्योंकि तुम यहाँ तक बहुत कष्ट, बहुत संघर्ष देख कर आए हो। तुम एक दिन में यहाँ तक नहीं पहुँचे हो।
तो किसी की बातों को सुनकर रुकना मत और खुद पर अपनी काबिलियत पर संदेह मत करना। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पे जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। आपका कल्याण हो।